बी नेचुरल के जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छी तरीके से पता है इस टॉपिक के बारे में मैं क्या बोलने वाली हूँ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो, आपको पता है तो कमेंट करके बता दो। मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं या पुराने भी हैं और कुछ आईपीएल को लेकर के उनके मन में डाउट है, तो वो आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, तो पहले मैं अपनी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि बी नेचुरल पूरा पर्सनलाइज्ड है मेरे ऊपर। मैं अपने पर्सनल लाइफ की चीजों को ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्या किया, क्या साइड इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट क्या आया, मैं कौन से दौर से गुजरी तो क्या हुआ, ताकि आप लोग अपने आप को रिलेट कर पाओ, नेचुरली आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाओ। मेरे इस चैनल का मेन मोटिव बस इतना ही है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आईपीएल आपको कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, और विमेन के लिए क्या ये सही होगा, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, चेक, लाइक, चेक। अगर हाँ तो वीडियो को देखने के बाद पसंद आ जाती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो शुरू तो करती हूँ, लेकिन हर बार की तरह ऑफर तो आपको जरूर मैं बताऊंगी। एनवाईबी के जितने भी नए पुराने न्यूली लॉन्चेस प्रोडक्ट हैं उसके बारे में मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू पहले मैं दे देती हूँ। ये रिव्यूज नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सेल चल रहा है। आप बहुत कंफ्यूज हो कि वैलेंटाइन आ रहा है तो हम क्या अपने लिए ले। तो अफोर्डेबल चीजें हैं कुछ, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सस्ती है और चीजें बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो रही हैं। आई एम श्योर जितने भी आपको मैं लिंक देने वाली हूँ वो स्टॉक आउट हो ही जाएगा, इससे पहले वो खत्म हो। वैलेंटाइन, इस वैलेंटाइन अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली और अच्छे प्रोडक्ट्स आप अपने लिए देख लो। इसीलिए मैं अपनी राय आपको एनवाई बेक के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर दे देती हूँ। आपको लगे कि वो अच्छा है, सस्ता है, तो आप अपने लिए जरूर मंगा लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनवाई बे अमेजिंग ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एनवाई बे के बहुत सारे शेड्स में केक फाउंडेशन नए नए लॉन्च हुए हैं, अलग अलग शेड्स आपको मिल जाते हैं। आप देखो आपके स्किन का शेड क्या है। मेरे स्किन का शेड ये बेज वाला है, न्यूड बेज, बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है, बटरी स्मूथ है, ग्लाइड अच्छा होता है, और वैलेंटाइन डे के लिए परफेक्ट है ये, डेली वेयर के लिए परफेक्ट है। स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल हो और कोई ओकेजन पे आप जा रहे हो, आप चाहते हो कोई अच्छा सस्ता बजट फ्रेंडली फाउंडेशन लगाना, तो आप एनवाईबी का फाउंडेशन देख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही साथ आपको इसके अंदर कॉन्टोर किट भी मिल जाता है, तो आप इजीली कॉन्टोर भी कर सकते हो। और शेड्स की वैरायटीज बहुत सारी है, आप देखो आपके स्किन को कौन सा सूट करता है। फाउंडेशन इसका बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत ज्यादा आपको रेकमेंड करती हूँ इसके जितने भी लॉन्च हुए हैं नए नए प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ एनवाईपी ने लॉन्च किया है लिप प्लम्पर। तो नाम है लिप प्लम्पर, लेकिन काम ये करता है आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने का। बहुत सारी वैरायटीज में मिल जाता है, मुझे ये वाला बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगी। लगाते हैं लिप्स को सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग सा बना देता है। क्यूट सी पैकेजिंग कंटेनर में है ये, काफी अफोर्डेबल है ये, तो आप ट्राई जरूर करें। एक बार के एप्लीकेशन से आपके लिप्स को एकदम सॉफ्ट बनाता है, और स्पेशली ये वाला जब मैं लगाती हूँ तो एकदम मिंट सा मुझे फील होता है। हालांकि मिंट फ्लेवर वाला नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरे लिप्स पर ठंडे ठंडे फील होते हैं मुझे, और मिंट का सा एहसास होता है। एनवाई बे का लिक्विड आईलाइनर बहुत ही सस्ता, बहुत अफोर्डेबल है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सस्ता कोई आईलाइनर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ये वाला हो या इनका पेंसिल वाला हो। बट लिक्विड वाला थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, पसीने में स्मज नहीं होता, ट्रांसफर प्रूफ होता है, इजी एप्लीकेशन, इसका बॉन्ड काफी अच्छा है। ये और 3 कलर में लॉन्च हुआ है, बट उनमें से मुझे सबसे अच्छा ये ग्रीन कलर लगा है, ब्लू भी बहुत अच्छा लगा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस ये इसका एप्लीकेटर है और एकदम प्रिसाइज लुक देने के लिए काफी अच्छा है। तो अगर आपका ड्रेस ग्रीन है या नहीं भी है, तो मतलब आईज को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एनवाईबी के लिक्विड कंसीलर्स भी न्यू लॉन्चेस में से एक है। तो मुझे ये येलो कलर बहुत पसंद आता है, मेरी स्किन टोन येलो है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन में, पता ही नहीं चलता कि आपने अलग से कंसीलर लगाया है, और अच्छे से आपके पिगमेंटेशन को ये हाइड कर देता है। वॉन्ड एप्लीकेटर काफी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग, और बहुत सस्ता कंसीलर है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एनवाईबी का ये इल्यूमिनेटर्स, बहुत सारे इल्यूमिनेटर है, पर मुझे ये गोल्डन वाला बहुत अच्छा लगा है, तो काफी अच्छी सी शाइन दे देता है ये आपको। तो एज अ हाईलाइटर, स्किन इल्यूमिनेटर, आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाता है, काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो एक बार का खर्चा है, साल भर निकल जाएंगे इस हाईलाइटर से। काफी अच्छा हाईलाइटर है, देख रहे हो आप शाइन। बाकी का नहीं पता, पर इसको ट्राई जरूर करना। एनवाईबी के कुछ आई शेडोज भी न्यूली लॉन्च हैं इस बार के, तो मुझे सबसे अच्छा एक तो ये व्हाइट लगा है। ये देखिए व्हाइट आई शेडो है, इसको एज अ काजल भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। ये गोल्डन कलर में है, ये देख रहे हो,
ग्रीन कलर में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, अगर आप इसको एज अ आईलाइनर यूज करना चाहते हो, पहली प्रेफरेंस आप लिक्विड आईलाइनर को दो और बजाय इसके, क्योंकि हाँ ये क्योंकि क्रीम बेस है तो ये थोड़ा स्मज हो जाता है, थोड़ा सा स्मज होता है, ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा स्मज हो जाता है। लेकिन ये वाला बिल्कुल भी स्मज नहीं होता क्योंकि ये लिक्विड वाला आईलाइनर है। तो ये तो था मेरा छोटा सा सजेशन इस वैलेंटाइन के लिए। इस वैलेंटाइन के लिए और कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हो, अपना अप्लाई करना चाहते हो अपने लिए, क्योंकि वैलेंटाइन बहुत जल्द आने वाला है। इससे पहले कि वो आ जाए आप अपने लिए चीजें मंगा ले और मेरे से रिक्वेस्ट कर ले रिव्यू के लिए, ठीक है। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, फ्लैश हो रहा है। ऑफर कितना है तो आप इस ऑफर को देखिए, ट्राई कीजिए, कोड यूज करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा जब मैंने आईपीएल लिया। आईपीएल आखिर लिया क्यों, लिया तो हुआ क्या आपको लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आज जो मैं अपनी बात बताने वाली हूँ वो कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, पहले भी बता चुकी हूँ, बट आपको रिमाइंडर दे रही हूँ और साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। मुझे पर्सनल बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। तो उनमें से आईपीएल हाई ऑन डिमांड था, बहुत सारी लड़कियां आईपीएल के बारे में जानना चाहती थी, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए आज की ये वीडियो बना रही हूँ। तो वन बाय वन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देती हूँ। पहले मैं अपना बता देती हूँ। तो शुरुआत से बताऊं तो इन शॉर्ट मैं ये कहूंगी, उम्र से पहले मेरी शादी हो गई थी, मतलब बचपन बाल विवाह भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं उतनी यहाँ से उतनी मेच्योर नहीं थी, मैं थोड़ा बचपना था तो और नॉलेज बहुत बहुत कम थी। आज जितनी नॉलेज है उन दिनों उतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। आप अपनी उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बहुत कुछ सीखते हो, वैसे ही मैंने भी सीखा है। तो उस लड़कपन में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए लाइफ में कि 1 महीने के अंदर 2-3 बार आईपीएल लेना पड़ा। तो जब ये बात मैंने अपनी गायनी को बताई तो वो बहुत गुस्सा हुई मुझ पर और उन्होंने बहुत गुस्सा करते हुए बोला कि तुम लड़कियां टीवी में एड्स देखती हो, एड्स को फॉलो करने लग जाती हो बिना अपना दिमाग लगाए हुए। जरा तो दिमाग लगाओ। उस पर लिखा क्या होता है, इमरजेंसी टैबलेट, एड्स में भी इमरजेंसी टैबलेट बोला जाता है। तो आप लोग ऐसे मतलब एकदम नॉर्मल कैंडी की तरह कैसे खा लेते हो उसको, वो कैंडी नहीं है और उसको खाने का तरीका होता है और ऐसे आप नहीं खा सकते हो कि कभी भी जब मन में आया तब आपने वो खा लिया। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे उनसे बहुत डांट पड़ी और दैट वाज रॉन्ग। तो उन्होंने डिटेल में मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया कि क्यों वो लेना गलत है और क्या आपको सही प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपके सारे सवाल के जवाब वन बाय वन। तो पहला अगर आपका सवाल ये है कि आईपीएल होता क्या है, आई थिंक ये तो बच्चों को पता है कि आईपीएल क्या होता है। अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते हो, गलती से आपने बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स कर लिया है, इंटीमेट हो चुके हो, तो आपको प्रेगनेंसी से बचाने के लिए आईपीएल आप यूज करते हो। लेकिन आईपीएल यूज करने का सही तरीका क्या है? क्या 1 महीने में 2-3 बार या 6 महीने में 2-3 बार आईपीएल खाना सही रहेगा? हम टीवी में तो ऐड देखते हैं कि अगर गलती से गलती हो जाती है तो गलती को सुधारने के लिए आईपीएल आप खा लो और सब ठीक हो जाता है। लेकिन जो आप देखते हो टीवी में वो पूरा सच नहीं होता है। एड्स बहुत थोड़ी देर के लिए बनती हैं, तो सारी सच्चाई वो खोल करके नहीं रख सकते, सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आपको नहीं दे पाते हैं। कुछ बिहाइंड द सीन्स इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो आपको आपकी गायनी बता सकती है, जैसे कि मुझे बताया है, तो मैं अब आपको बता रही हूँ। तो पहला सवाल, क्या हम इसको रेगुलरली ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ी ना है। इसके ऊपर भी लिखा रहता है कि इमरजेंसी पिल्स होती हैं, आप अर्जेंटली आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। अब वो अर्जेंट कब होता है? वो साल में 1 बार, हार्डली 2 बार, बस। इससे ज्यादा आपको कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई भी बात हो जाए। आप गायनी के पास जाइए, कोई और ऑप्शन देखिए, वो ट्रीटमेंट करेगी, वो मेडिसिन देगी, पर आप खुद के डॉक्टर ना बने टीवी में ऐड देखने के बाद। साल में 1 या 2 बार गलती होती है तो ले लो। और अगर आप ऐसी गलती कर चुके हो कि आप 1 महीने में 2-3 बार से ज्यादा ले चुके हो तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। यहाँ आपको यूट्यूब हेल्प नहीं देगा। एड्स देख करके मिसलीड ना हो, वो एड सही है लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। 25 से 45 साल के बीच में आप आराम से आईपीएल ले सकते हैं, लेकिन साल में 1 से 2 बार। मैं तो बोलूंगी वो लेने की नौबत ही ना आए। तो आपको पता है आपको क्या यूज करना चाहिए। इसके ऊपर तो कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगी, आप ही कमेंट करके बता दो। बिल्कुल भी नहीं, आईपीएल लेना 100% इफेक्टिव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने आईपीएल लिया हो और फिर भी आप कंसीव कर जाए। अबॉर्शन का मतलब क्या? आप कंसीव कर चुके हो और अब अपने बच्चों को अबॉर्ट करने के लिए आईपीएल खाओ? बिल्कुल भी नहीं। आईपीएल कब खाया जाता है? जब आपको लगता है कि आपने अनप्रोटेक्टेड इंटीमेट हुए हो और प्रेगनेंसी के चांसेस है, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए खाया जाता है। तो अबॉर्शन के लिए आप आईपीएल बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो।
अगर आप बिना किसी प्रिकॉशन के इंटीमेट हो चुके हो तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको आईपीएल खानी होती है। बट बेस्ट टाइम माना गया है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर खा लेते हो आईपीएल तो आपको 95% सही रिजल्ट मिल जाता है। आईपीएल आप महीने में 2 बार खाएं, 3 बार खाएं या 1 बार भी खाते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों में हो सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, वजाइनल ब्लीडिंग, फ्यूचर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत, इनफर्टिलिटी, बांझपन, वेट गेन, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, वीकनेस या बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है। जरूरी नहीं है ये सबको हो ये प्रॉब्लम्स, बट कुछ को हो सकती है। चांसेस इसके हो जाते हैं अगर आप आईपीएल का सेवन किसी कैंडी की तरह करने लग जाते हैं। मेरे सारे व्यूअर्स को पता है सबसे पहला तरीका है कि आप प्रिकॉशन यूज करें। मैं क्या यूज करती हूँ आपको पता है, आप ही बताइए कि आपको क्या यूज करना चाहिए। एवरी मेल और फीमेल शुड यूज कॉन्डोम टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ये तो कॉमन है, नॉर्मल है, एवरीवन शुड फॉलो दिस। आप रेगुलर बेसिस पे टैबलेट्स आती हैं, गायनी से कंसल्ट करके आप अपनी टैबलेट्स खा सकते हो। उनका कुछ कोर्स होता है, वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो इंजेक्शंस लगवा सकते हो, अगेन आपको गायनी से पूछना होता है। कुछ विमेन कॉपर टी भी लगाना प्रेफर करती है। कॉपर टी के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर आप कॉपर टी के बारे में जानना चाहते हो या सावधानियां कैसे बरतें इसके बारे में डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगी। बट अगर आप एक आसान सा तरीका मुझसे जानना चाहते हो कि आप खुद कैसे कर सकते हो बिना गायनी से मिले हुए, तो वो होता है कैलेंडर मेथड फॉलो करके भी आप कंसीव होने से बच सकते हो। आमतौर पे देखा गया है कि जब अब आपके पीरियड चल रहे होते हैं कि तो उस एक हफ्ते के दौरान कंसीव होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। 100% मैं नहीं बोलूंगी, हाँ कम होते हैं ऐसा माना जाता है। या फिर आप ओवुलेशन किट देख लीजिए, ओवुलेशन किट का यूज करके भी आप पता कर सकते हैं कि कब आप ओवुलेट होने वाली हैं, कब आपका अंडा रिलीज हो रहा है। तो उन दिनों अगर आप इंटीमेट होते हैं तो आपके बेबी होने के चांसेस हैं, किन दिनों नहीं है। हालांकि इनमें से कोई भी चीज 100% तो नहीं है, लेकिन आपको मतलब एक अंदाजा मिल जाता है। तो 100% श्योर होना चाहते हैं तो उसका बस एक ही इलाज है, कॉन्डम यूज कीजिए या फिर आप टैबलेट्स या पिल्स यूज कीजिए जो आपकी गायनी आपको रेकमेंड करती है। तो ये तो थी आईपीएल की डिटेल नॉलेज। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे, सब एक ही सवाल कर रहे होते हैं दैट वी हैव डन एवरीथिंग बिफोर आवर मैरिज, व्हाट शुड वी डू, शुड आई टेक आईपीएल, शुड आई नॉट टेक आईपीएल। देखो यार, आई कैन अंडरस्टैंड, मूवीज देख के, टीवी सीरियल देख के, कुछ भी देख के आप बहक जाते हो, एक वीक मोमेंट लाइफ में आ जाता है, आप बहुत क्यूरियस होते हो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए, तो आप वो कर गुजरते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इस चीज के लिए ना अभी से प्रिपेयर होना चाहिए कि लाइफ में चाहे कोई भी वीक मोमेंट क्यों ना आ जाए, आप कितने ही कमजोर क्यों ना पड़ जाओ, आप यू बिफोर मैरिज यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज रॉन्ग। हमारे ट्रेडिशन, कस्टम, एथिक के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 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 गलत है। और पता है क्या, ऐसा करने के बाद ना बॉय के साथ कुछ नहीं होता है, कुछ होगा भी नहीं कभी, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना जहां पे ब्लेम सिर्फ लड़कियों को किया जाता है। सो आफ्टर सम टाइम यू आर द ओनली वन हु विल बी द विक्टिम एंड हु विल सफर। क्यों सफर करना है आपको, मत सफर करो ना। एक थोड़े से प्लेजर, थोड़ी सी अच्छी खुशी, अच्छे मोमेंट के लिए आप अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे हो, उसको खुश करने के लिए। वो खुश होगा और चला जाएगा, मुड़ के भी नहीं देखेगा आपकी हालत क्या है। जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, कितना मर्जी वो आपको प्यार करता हो, कितना मर्जी आपके लिए जान छिड़कता हो, द थिंग विच यू हैव दैट इज योर्स, हैव इट एंड गिव इट टू द वन हु इज योर लव लाइफ। और वो आपका लव लाइफ है नहीं है वो आपको शादी के बाद ही पता चलता है। हाँ, शादी के बाद भी केसेस में मेन यूज टू चेंज, वो अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से दाग, कहते हैं ना लड़कियां सफेद चादर होती है, दाग लग जाता है, वो वैसी वाली चीज नहीं होगी। देखो अगेन यहाँ सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, किसी के लिए ये सही है, जायज है, किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हो, अपनी दीदी मानते हो, या कुछ भी मुझे मानते हो ना, मैं दिल से बोल रही हूँ, हमारी सोसाइटी ऐसी है। अगर आपकी सोसाइटी ऐसी नहीं है तो आप बहुत लकी हो। लेकिन मैं जहां रहती हूँ, हम लोग मतलब मोस्टली बी नेचुरल की मेरी जो फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको जितना जानती हूँ, आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को जितना जानती हूँ, हम लोग उसी इंडिया में रहते हैं जहाँ लड़की को यही बोला जाता है कि बेसिकली लड़की को एक सामान, एक प्रोडक्ट की नज़र से देखा जाता है।
और हर लड़के को जो कि यूजर है उसको अनयूज्ड प्रोडक्ट चाहिए, उसको यूज्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हालांकि मैं तो इस चीज के कतई खिलाफ हूँ, मैं बहुत खिलाफ हूँ। वर्जिनिटी क्या होती है नहीं होती है, एक लड़की को ही पता है वो कितनी वर्जिन है नहीं है, उसकी वर्जिनिटी पे सवाल उठाने का मतलब हक किसी को भी नहीं है। लेकिन मैं एज अ बड़ी बहन आपको समझा रही हूँ लड़कियों कि चाहे वो लड़का कैसा भी हो, आप, मुझे पता है आप प्रोडक्ट नहीं हो, लेकिन वो जो यूजर है ना वो आपको उसी की नजरों से देखेंगे। ठीक है, आज वो आपके साथ है, आप जिससे प्यार करते हो, कल को वो चला जाएगा, उसको जो चाहिए वो वही चाहिए मोस्टली। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं कैसे समझाऊं, आप लोग मेरी बातों को नेगेटिव लेके चले जाओगे और ट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। मैं ट्रोलिंग से नहीं डर रही हूँ, लेकिन जो जिसको ट्रोल करना है करे, लेकिन शायद मेरी इन बातों से जो एक लड़की जो कल कहीं वैलेंटाइन डे आ रहा है सेलिब्रेट करने के लिए किसी और के साथ कहीं जाने की सोच रही हो, कुछ करना चाह रही हो, शायद मेरी बात आपके दिल को छू जाए, समझ में आ जाए। तो बेटा भूल करके भी ना, इंडिया में रह रहे हो ना, तो वो मत करना जो हमारा ट्रेडिशन अलाउ नहीं करता है, क्योंकि यहाँ आपको प्रोडक्ट ही समझा जाता है। आप कुछ भी बोल लो, मुझे पता है हम प्रोडक्ट नहीं है, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। तो उस यूजर को अपने आप को यूज मत करने दो, आप उसको डोमिनेट करो, आप लीड करो, आप अपने हाथ में अपने घर की अपनी कमान संभालो, लेकिन आप अपने आप को यूज मत होने दो। जिंदगी में जो मन आता है वो करो, जो करना है करो, बट कभी वो मत करो। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूं और मैं क्यों बोल रही हूं? आगे जाके आप बहुत पछताओगे। एक बार गलती हो जाती है ना, इमोशनली आप टूट जाते हो, तो क्यों ऐसा फैसला लेना है? आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही। सोशल मीडिया पे एक तो आप खुल के सब कुछ नहीं बोल सकते हो, लेकिन मैं आपकी बड़ी बहन की तरह आपको एडवाइस कर रही हूँ। आप जिससे प्यार करते हो ना, वो आपको कितना ही इमोशनल ब्लैकमेल करे कि वो आपको बहुत प्यार करता है, आपके लिए हाथ काटे, खून से लव लेटर लिखे। हालांकि आजकल के लड़के लड़कियां मुझे नहीं लगता इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, चीजें देखी है तो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी लाइफ में हर तरीके से अपनी लाइफ जियो, अपनी मर्जी से जियो, दिल जो कहता है वो कहो, लेकिन बड़ों की भी सुनो। काम बड़े ऐसे ही नहीं बोलते हैं, और स्पेशली आप किसी की मत सुनो, मेरी तो आप सुन ही लो। मैं क्योंकि मैं आपको एज अ बड़ी बहन, देखो आपको मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, मेरे यहाँ यूट्यूब पे बोलने से मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं ये एपिसोड इतने में ही खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस एपिसोड को खींच रही हूँ, मैं इस वीडियो को और लंबा बना रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके दिमाग में गलती से भी चल रहा है ना कि आप जाओ कुछ करो, वो फोर्स कर रहा है, वो बोल रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आपसे इतना प्यार करता है, वो कभी धोखा नहीं देगा। अरे यार, अच्छे अच्छे लोग धोखा दे जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही देख लो, ऋतिक और उनके बीच जो डिवोर्स हुआ है 17 साल, कोई सोच सकता था उनके बीच में ऐसा होगा? जब शादी के 17 साल बाद उन लोगों की नहीं बनी। खैर वो सेलेब्स है, उनकी बात, मैं कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हूँ। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छे अच्छों की नहीं बनती है। आपको लग रहा है वो आपके साथ रहेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपसे बहुत प्यार करता है, आप अपना आपको पूरा सौंप दो। अगर आपने अपने आप को पूरा सौंप ही दिया तो आपके साथ क्यों रहेगा? वो फिर कहीं और जाके कुछ और ढूंढेगा। किसके दिल में क्या है आज के टाइम में पता करना बहुत मुश्किल होता है। देखो मैंने अपनी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। आप लोग मुझे मेल करते हो, मैं वहां नहीं रिप्लाई करती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, मैं वीडियो बना के आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सच में आपकी बड़ी बहन बन के, सच में काश मैं कैमरे के उस पार आकर के किसी लड़की को समझा पाती और किसी की जिंदगी बर्बाद होने से रोक पाती। लेकिन अगर मेरी बातों से आपको फर्क पड़ रहा है, कमेंट करो। अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है कमेंट करो, और आप कमेंट करके दूसरों को मोटिवेट करो कि आपके साथ हुआ है तो किसी और के साथ ना हो। अपने आप को प्रोडक्ट समझना बंद कर दो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। आपने एक बार ना बोल दिया है तो हाँ, वो अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी ना, नो मीन्स नो, दैट्स इट। भले ही वो आपको कितना प्यार करता हो, कितना भी कुछ करना चाहता हो, उसको साफ मना करो, लात मारो, मैं तो बोलूंगी। ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो नहीं, बस नो, ना मीन्स ना। क्योंकि मेल्स पढ़ के मुझे दुख होता है कि सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से लड़कियां रास्ता भटक जाती हैं। टॉपिक क्या शुरू किया था, कहां से कहां तक पहुंच गई हूँ, लेकिन यही सही वक्त है यार, यही सही वक्त है मेरा बोलने का। क्योंकि वैलेंटाइन आ गया, आप लोग प्लानिंग कर रहे होगी, बुकिंग चल रही होगी, यहाँ वहां जाने की प्लानिंग चल रही होगी। प्लान कैंसिल कर दो, मैं पहले ही बता रही हूँ, प्लान कैंसिल कर दो। ये हॉलीवुड मूवीज देख करके, ये टीवी सीरियल्स या फिर आजकल तो बॉलीवुड मूवीज देख करके भटको मत कि मूवीज में तो ऐसा दिखाया, सेलेब्स तो ऐसा करते हैं, उनकी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स होती है, सलमान ने तो अभी तक शादी नहीं की है। भूल जाओ ना, अपनी लाइफ देखो, अपनी सोसाइटी देखो, अपना एरिया देखो।
यहां आपसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। ठीक है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि ये चीज करना गलत है या ये चीज करना सही है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो आपकी जिंदगी है ना, वहां जाके आपको पछताना ना पड़े, रोना ना पड़े। और यहाँ बैठ करके जो बॉयज हैं, सो कॉल्ड बॉयज या जो हेटर्स हैं, मुझे जज करने मत बैठो। और करते भी तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात से किसी लड़की की जिंदगी में चेंज आता है, कोई संभल जाता है, कोई संवर जाता है। वो हजारों हेट कमेंट एक साइड, लेकिन वो एक कमेंट जो मुझे आएगा कि हाँ मेरी वजह से, मेरी बातों से वो कुछ गलत करने वाले थे, पर वो उन्होंने नहीं किया, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। ये था मेरा आज का एपिसोड। पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक मत करो, डिसलाइक कर लो, पर शेयर करो, क्योंकि मैं चाहती हूं मेरी ये आवाज हर उस लड़की तक जाए जो कल को रास्ता भटकने वाली है। आज का यूथ रास्ता ना भटके, उसके लिए ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। आई नो टॉपिक हट गया है मेरे मेन टॉपिक से, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप इस वीडियो को शेयर करो, कोने कोने तक पहुंचा दे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।